अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और नाज़रीन, जिस तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस का मुकदमा चल रहा था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से स्टे ऑर्डर जारी तो किया गया है, लेकिन इस दौरान जो अडियाला जेल में ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में क्या कुछ हुआ और फिर अंदर कमरे अदालत का जो माहौल है, किस तरह अदालत बनाई गई है, जज कैसे उनकी सेटिंग है, और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उनकी फैमिली, सहाफ़ी, उनको किस तरह की सीटिंग वहाँ पर रखी गई है। और इसके साथ साथ जो तैयब बलोच हैं, सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी हैं, और इन्हें भी मौका मिला 4 समातों पर अडियाला जेल में कवरेज की इनको मौका मिला है। और बहुत ज़्यादा एक तासुर था कि वहाँ पर जो सहाफ़ी जाते हैं, वो जिन पर कोई टैग है वहीं सहाफ़ी जा सकते हैं। तो तैयब बलोच साहब से सबसे पहला यही सवाल है, तैयब साहब, ये एक तासुर बाहर जा रहा है कि उन्हीं सहाफ़ियों को वहाँ रसाई दी जा रही है जो इमरान खान की मुखालिफत में हो, उन्हीं को रसाई दी जा रही है। तो क्या आपके ऊपर भी इस तरह का टैग लगाया जा रहा है, तो क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो ये नहीं समझता कि सिर्फ़ उन्हीं को जाने दिया जा रहा है जो खान साहब के मुखालिफ हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बात ये है कि आपके सामने है कि पहले भी लोग गए, वहाँ पे रोटेशन, बेसिकली रोटेशन चलती है, ठीक है। रावलपिंडी के जितने भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो अडियाला जेल रावलपिंडी की हदूद में आता है, तो वहाँ पे रोटेशन वाइज़ है। कभी एक सहाफ़ी जा रहा है, कभी एक जा रहा है। मिसाल के तौर पे आज जियो का है तो कल समक से जाएगा, फिर जो है किसी और से। और फिर वो होता है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप है कि जो कुछ समात में होता है तो वही फिर एक दोस्त या दो से की ड्यूटी होती है, वो फिर सब इकट्ठे टिकर बना के तो वो फिर सबसे सबको शेयर करते हैं। तो वो ये रोटेशन वाइज सिस्टम चल रहा है। और मेरा ये है कि बेसिकली कि हमारे बोल से जो है वो मुझे असाइन किया गया। बोल मैनेजमेंट ने कहा कि आप इस पे चले जाएं, बेहतर है। क्योंकि हमारे जो पहले एक दोस्त थे जो बोल से कर रहे थे, वो पहले दिन गए भी सही, उसके बाद वो तो चले गए। मुझे फिर ये असाइनमेंट मिली कि आपने ही जाना है। मुझे बोल से कहा कि हम आपका नाम जो है वो दे रहे हैं। तो अब देखिए कितनी समातें हो गई हैं। मैंने सिर्फ 4 समातें की हैं, चूँकि मेरा नाम होता है, जब होता है मैं चला जाता हूँ, जब होता है मैं नहीं जाता। तो ये एक रोटेशन वाइज सिस्टम है, ये नहीं है कि परमानेंट वही लोग ही बैठ रहे हैं या कुछ ऐसा। ये ऐसा बिल्कुल हरगिज़ तासुर जो है वो नहीं है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि जो सहाफ़ी जा रहे हैं ना, उसमें 2, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं। अब आपने कहा ना क्यों चुना गया, तो उसमें शायद ये राय हो कि भाई, जैसे वो कह रहा था जी सहाफ़ियों को एक्सेस नहीं दी जाती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स के जो सदर हैं, रिजवान काजी, रिजवान काजी साहब जाते हैं, इधर से मैं जा रहा हूँ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, ताकि ये तसव्वुर भी गलत हो कि जी पिक एंड चूज। इसी वजह से हाई कोर्ट वाले को भी पाबंद बनाया गया, मुझे भी पाबंद बनाया गया कि आप दो ने विटनेस करनी है ये रिपोर्टिंग। और उसमें फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 14A की दरख्वास्त दी गई थी कि इसको इन कैमरा किया जाए। तो जब इन कैमरा हुई तो फिर हमें भी कहा गया कि अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आप पे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। तो ये समात दरअसल, चूंकि इसमें मैं आपको बताऊं ये साइफर का मैटर है, और इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये केस बनाया गया। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो तकाजा करता है कि चीज़ों को जो है वो ऑफिशियल ही रखा जाए या उसकी सक्रेसी को मलूज़ खातिर रखा जाए। तो इस वजह से जहाँ पे अदालत समझती है कि इसकी सक्रेसी होनी चाहिए, तो वहाँ पे हमें कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ पे वो समझते हैं कि नहीं, इसमें सक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, ये ओपनली पब्लिक में ये चीज़ जानी चाहिए, तो वहाँ पे हमें अलाउ कर दिया जाता है। तो ये तो जो आपका पहला सवाल था कि पिक एंड चूज़, वो वाली बात नहीं है। हाँ, अगर तरीके इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि नहीं जी वो सिर्फ हमारे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं या हमारे ही सहाफ़ी बैठे हैं, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा ये आप देखें कि अडियाला जेल के अंदर समाअत हो रही है। ओपन कोर्ट में भी आपने देखा होगा, इसी सुप्रीम कोर्ट में भी कितने लोग हैं जो जा सकते हैं, कितने लोग हैं जो नहीं जाते जब अहम केस होता है। यहाँ पे भी तो वो पिक एंड चूज टाइप, वो कहानी एक लिस्ट टाइप होती है ना कि इन्होंने जाना है, ये नहीं जा पाएंगे। यहाँ से कितने लोगों को रोक दिया जाता है। तो वहाँ पे चूंकि सिटिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, वहाँ पे एंट्री का मसला होता है, वहाँ पे चीज़ें लिमिटेड होती हैं। तो इस वजह से वो 5 से 7
यानी कि हर समात में 5 से 7 सहाफ़ियों को ही परमिशन मिल सकती है। अब वो पूरे इस्लामाबाद और पिंडी के सहाफ़ी ये रोला करें जी हमें नहीं जाने दिया जा रहा, हमें नहीं वो होने जो है इंटर नहीं होने दिया जा रहा, वो तो मेरा किस-किस को आप परमिशन दे देंगे? 5 से 7 भी अगर आप करें तो डेली के 5 या 7 जाएँ तो कितने लोग भुगत सकते हैं? इतने ही, इससे नहीं ज़्यादा तो तैयब साहब, जो अभी आपने की एक तो आपने जो कहा कि आपको इदारे की तरफ से आपको असाइन किया गया है, इदारे ने आपका नाम दिया है, लेकिन बाहर ये तासुर है कि आपके ऊपर क्योंकि पीपल्स पार्टी का टैग है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ आपके ज़ाती रिलेशंस हैं, उसके साथ-साथ जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफ़रेंस था, उसको सुप्रीम कोर्ट में लगवाने में भी आपका बड़ा किरदार रहा है। तो इन तमाम मामलात को देख के लोग ये आप पे टैग लगा रहे हैं कि इसको तो स्पेशल इसीलिए असाइन किया गया, और फिर एक ये भी हवाला दिया जाता है जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट आए तो आपकी जानिब से कुछ ऐसे सवालात किए गए जिससे इमरान खान की तज़हीक हुई, और जो जुमला था कि क्या आपको शर्म नहीं आती, ये जुमला था, वो आपका सवाल था, जो भी था उसमें आपने बाद में एक्सप्लेन भी कर दिया। लेकिन इन तमाम मामलात को देख के लोग ये समझते हैं कि आप पर तो टैग है, लेकिन स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के 45-50 सहाफ़ियों को छोड़कर सिर्फ तैयब बलोच ही क्यों? अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात है कि जो आपने कहा कि मेरे जो है ना वो किस अच्छे रिलेशन है, वर्किंग रिलेशन है या किसी के साथ, वो ऐसी बात नहीं है। देखिए हम जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो हर किसी के साथ उसका ताल्लुक वास्ता होता है, बना के रखता है, ठीक है? और पीपल्स पार्टी का आपने मेरे ऊपर टैग डाल दिया। पीपल्स पार्टी का तो मेरे ऊपर कोई ऐसा ना ही मैं उनका वर्कर हूँ, ना ही मैं उनका पॉलिटिकल कारकुन हूँ, ना ही मैं उनका जियाला हूँ। हाँ, भुट्टो शहीद की वजह से अगर आप समझते हैं, तो ये ज़रूर है कि मैं भुट्टो शहीद की फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करता हूँ। वो मेरे नहीं, आपके भी नहीं, बल्कि इस थर्ड वर्ल्ड के भी लीडर रहे, मुस्लिम उम्मा के भी लीडर थे, ठीक है ना? तो उनके नज़रियात से वाबस्तगी या उनके नज़रियात का के साथ ताल्लुक जो है, वो तो किसी भी शख्स का हो सकता है, वो चाहे हम सहाफ़ी हों, चाहे जनरल आम पब्लिक भी क्यों ना हो। दूसरा ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ कि देखें, वो एक कानूनी चीज़ थी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुज़िश्ता 12 साल से उसका मुकदमा ज़ेर इल्तवा था। हम बीइंग अ सहाफ़ी कितनी दफ़ा ये आवाज़ उठाते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में फ़लाँ केस इतनी मुद्दत से पड़ा हुआ है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा, ठीक है ना? तो वो तो कोई आम नत्थू खैरा या अल्लाह बख्श या वो तो नहीं था ना, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, एक पॉलिटिकल लीडर था और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर रहा है, तो उसका इतने अरसे से केस ज़ेर समाअत था, ज़ेर इल्तवा था, सॉरी, ज़ेर इल्तवा था, तो उसके लिए भई मेरा आवाज़ उठाना, वो तो बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर भी मैंने आवाज़ उठाई और उसमें एक वजह, एक रीज़न एक और भी थी, और वो रीज़न मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, ये मैं देख रहा था कि ये जो साल 2023 सेलिब्रेट किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सालगिरह का साल था। यानी कि 50वां साल, 50वीं सालगिरह का साल था, यानी 50 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। तो मेरे ज़हन में एक चीज़ ये ज़रूर थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के 50 साल मनाए जा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के खालिक को भी तो इन्हीं 50 सालों में अगर इंसाफ मिल जाए या उसका मुकदमा मुकर्रर हो जाए, तो ये आइन की हुक्मरानी होगी, ये कानून की पासदारी होगी। मैंने उस वजह से ये वो मामला किया। बाकी जो है आपने कहा जी खान साहब से, देखें जो एक सहाफ़ी होता है उसका तो मेन मोटिव होता है क्वेश्चंस मोर, ठीक है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर हो, कोई भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, आपने सवाल ही करने हैं ना, सहाफ़ी के पास कोई और क्या चीज़ है, सवाल ही करना होता है ना। वो तो मैंने खान साहब से सवाल किया, अब उसको मैनिपुलेट करके ऐसा वो बताया गया कि जैसा जी खान और मेरा कोई पर्सनल पर्सनल कोई मसला है। क्लैश है या कोई दुश्मनी है, वो ऐसा नहीं था। वो मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने उसका जो भी जवाब दिया, जो भी चीज़ थी, लेकिन उसको फिर मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, और इवन के खुद बाद में खान के ही कुछ लोगों की जानिब से मुझे भी राब्ता किया गया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे खान से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो मेरा एक बीइंग का जर्नलिस्ट मेरा सवाल था और वो सारा कुछ था। अब उस पे ये तासुर देना कि उस वजह से मुझे वहाँ पे एक्सेस मिली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें जो है इसमें कोई सदाकत या सच्चाई है। इसमें सिर्फ देखें जर्नलिस्ट जो हैं वो जाते हैं पिंडी से, ठीक है ना? अब हमारा जो है वो बोल ने मुझे असाइन किया कि आपने वो अडियाला जेल वाला प्रोसीडिंग कवर करना है या कार्रवाई करना करना है, तो वो मैं फिर इधर से जाता हूँ, ठीक है ना? वो जब मेरी बारी होती है, जब मेरा नाम होता है, तो मैं उस दिन चला जाता हूँ, ठीक है? तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि देखें वहाँ पे भी, अब ये मैं आपको बताऊँ, खान साहब ने हमारे साथ तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं किया, ठीक है ना? अब बात ये, आप भी सुप्रीम कोर्ट में गए हो, मुझे आप बताओ कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग में कितनी डंडी मार सकते हैं? मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना। वो आप जो नहीं तो वकला बता देंगे बाहर आगे।
वो जो फैक्चुअल रिपोर्ट हो रहा है ना, आपने तो वही रिपोर्टिंग करनी है। हाँ, इस केस में डंडी जरूर मारी जा रही है। अब वो डंडी को कौन मार रहा है? तरीके इंसाफ के वकील मारते हैं डंडी। अब मैं जो है वो अगर फैक्ट बताता हूँ तो वो अब वो तरीके इंसाफ वाले जो हैं वो उस फैक्ट को वो झुटलाने के लिए अपनी डंडी अपने नरेटिव बयाने के लिए वो शायद उनको ये खतरा है कि जी तैयब होगा तो हम डंडियां नहीं मार सकेंगे। अब उन्होंने डंडियां कैसे मारी हैं? इसी केस की प्रोसीडिंग में आपको बताता हूँ। 12 दिसंबर को खान साहब पे फर्द जुर्म ऐद हुई, शाह महमूद कुरैशी पे इसी सैफर मैटर पे फर्द जुर्म ऐद हुई। उनके वकील फर्द जुर्म में मौजूद थे, ठीक है। बाहर आके कहते हैं जी हमारी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म ऐद हो गई। ओ भाई, जब आप मौजूद हो, जज साहब पढ़ के आपको सुना रहे हैं और उसी टाइम खान ये शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा आई एम नॉट गिल्टी, ठीक है ना। इसकी मीनिंग उसने फर्द जुर्म सुनी तो उसका रिस्पॉन्ड किया ना, आई एम नॉट गिल्टी। अच्छा, खान साहब ने फर्द जुर्म सुनी और उसके बाद कहते हैं जज साहब ये मेरी तरफ से 2 लाइनें ये भी ऐड करा दो। तो खान साहब ने अपनी मर्जी की 2 लाइनें जो वो चाहता था वो भी उसने ऐड करी और वो जज ने फैसले का हिस्सा बनाया। तो फिर ये क्यों कह सकते हैं? दूसरे दिन 13 दिसंबर की समाअत में जब मैं बनफ्स नफसीन मौजूद था तो एक वकील अली बुखारी कहते हैं जी सर वो हमारी गैर मौजूदगी में, वकला की गैर मौजूदगी में जो है फर्द जुर्म ऐद की। जज साहब ने कहा आप कहाँ पे थे? अब वो वकील सर खुजाने लगा, उसको पता है कि मैं कल जज साहब के सामने ही था जब फर्द जुर्म ऐद हुई। तो ये देखें, अब ये उनका कानूनी राइट तो है कि आप लीगल ग्राउंड पे फाइट करो, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग को मैनिपुलेट करके बाहर आके झूठ तो ना बोलो ना। इसी वजह से कि अब वहाँ पे तहरीक इंसाफ के वकला मीडिया रोस्टम पे, वो जहाँ पे रोस्टम टाइप पे लगा हुआ है, टाक करते हैं डेला जेल के बाद, जो कुछ वो बयान कर रहे होते हैं अंदर वो कुछ हुआ ही भी नहीं होता। वो अपना एक झूठ एक अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब फैक्चुअल वहाँ पे जो भी सहाफ़ी है ना, उनको पता कैसे चलता है? जो भी दोस्त अंदर बैठे होते हैं वो आके बताते हैं कि फैक्ट क्या थे, या फिर वहाँ पे बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि सहाफ़ी नहीं भी होते उस प्रोसीडिंग में, तो फिर वहाँ पे जो सहाफ़ी की ड्यूटी लगी है वो कैसे करते हैं? तहरीक इंसाफ के वकला की भी बात सुन लेते हैं, उधर से प्रोसिक्यूशन से भी पूछ लेते हैं और उन दोनों को मिला के फिर जो वो समझते हैं कि ये चीज़ अब बन रही है वो इस तरीके से करते हैं। वरना तहरीक इंसाफ वाले तो इतने झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि जी वो हमारे मुंशी से जो है वो कागजात खींच लिए गए। मुझे ये बताओ, अगर उसी दिन लतीफ़ खोसा के मुंशी से कागजात खींचे गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसी दिन फिर वो उसकी अपील दायर कैसे हो गई? सवाल है ना, मेरा आपसे सवाल है कि अगर उस दिन ये उस्मान नाम का बंदे को कहते हैं उससे कागज खींचा गया, अगर उससे खींचे गए थे, पूरी पिटीशन खींच ली गई थी, तो पूरी पिटीशन खींच ली गई थी, तो फिर उससे उसी दिन ही दायर कैसे हो गई? ये सब झूठ करते हैं, ये सब ऐसे ऐसे बयानिया जो है ना वो बयान करते हैं। ये यही कुछ साइफर मैटर पे हो रहा है, बिल्कुल यही कुछ। अच्छा, मैं आपको बताऊं अब हो क्या रहा है। पहले इनकी जिद थी जी यहाँ पे जी ओपन ट्रायल जो है ना वो होना चाहिए। जज साहब ने कहा जी ओपन ट्रायल कर दो, चलो ठीक है, ओपन ट्रायल हो गया सैफर का। ओपन ट्रायल जब हो रहा है तो फिर उसमें प्रोसिक्यूशन टीम ने कहा कि जी हमें ओपन ट्रायल से वो नहीं है, मसला नहीं है, हम चाहते हैं जैसे कि सैफर के अंदर चंद चीज़ें ऐसी हैं जो सिक्रेसी का तकाजा करती हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा बहुत जो जो जहाँ पे ऐसी प्रोसीडिंग हो जो सिक्रेसी का तकाजा कर रही हूँ वहाँ पे इसको इन कैमरा कर दिया जाए। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 के तहत उसको इन कैमरा भी किया गया। बाद में जब वही मैं कह रहा हूँ, जब वो जज समझता है कि ये ओपन हो तो ओपन होता है, जब सिक्रेसी वाला हो तो फिर उसको इन कैमरा कर दिया जाता है। जब ओपन ट्रायल चल रहा है, मैं कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, हमारे 2-4 दोस्त और भी बैठे हुए हैं मीडिया के। शाह महमूद कुरैशी की एहलिया पहुंच जाती है जज साहब के पास, ठीक है ना, जुल्करनैन साहब के, अबुल हसना जुल्करनैन कि सर ये तो इन कैमरा ट्रायल था, ये ओपन कैसे हो गया, ये सहाफ़ी क्यों बैठे हुए हैं? अब उनको सहाफ़ियों के बैठने पे एतराज़ हो गया, जज साहब ने सहाफ़ियों को फिर निकाल दिया। अच्छा, फिर दोबारा हम दूसरे दिन बैठे हुए हैं, तो उस दिन जो है फिर उनकी टीम कहती है ये सहाफ़ी क्यों बैठे हुए हैं? तो भाई ना आप ठंडा सहते हो ना आप गर्म सहते हो। अगर हम ओपन ट्रायल करें तो भी आप कहते हो कि इन कैमरा करो, अगर वो इन कैमरा करते हैं तो आप हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन लेके आ जाते हो कि भाई इसको जो है वो ओपन ट्रायल किया जाए। भाई ये तहरीक इंसाफ जो है ये अब इसी केस के अंदर 40 से ज़्यादा दरखास्तों का मकसद क्या है? इसी साइफर ट्रायल के अंदर वो जज बेचारा जो है वो एक गवाह के बयान कलम बंद करता है, ये 5 दरखास्तें दायर कर देते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है? जब जब गवाहों के बयान कलम बंद हो रहे हैं तो उस टाइम ये क्या करते हैं, इसके वकील बाहर निकल के आ जाते हैं। नहीं, तैयब बलोच साहब, मुझे ये बताएं कि पहले दिन जिस दिन सहाफ़ियों को अलाउ हुआ, सहाफ़ी अंदर गए, साकिब बशीर साहब थे और आपके अपने बोल्ड टीवी से एहतशाम अब्बासी साहब थे,
दोनों ने वहाँ पर उस दिन बाहर आके इमरान खान से बातचीत हुई, कमरे अदालत ने दौरान समाअत क्या कुछ हुआ सब रिपोर्ट किया और उससे तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि इमरान खान के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि जो मनपसंद सहाफ़ी थे उन्हें भेजा जा रहा है और उनको भेजा गया, उसके बाद उस तरह की रिपोर्टिंग फिर क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, मनपसंद सहाफ़ी किसके, मुझे ये बताएं। तहरीक इंसाफ के मनपसंद सहाफ़ी जाएं तो वो सब ठीक है ना। अगर जो फैक्ट रिपोर्ट करने वाले जाएं वो उनके मनपसंद नहीं है। नहीं तो आप साकिब बशीर और शाम अब्बासी वो पीटीआई के हैं? मैं आपको बताऊं कि साकिब बशीर का तो मैं बात नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो एहतशाम अब्बासी साहब हैं, ठीक है ना, उनका तो पूरा वो तो खान साहब को ग्लोरीफाई करते करते नहीं थकते। उसका आप सोशल मीडिया उठा लो, चीजें उठा लो, वो तो खान साहब को ग्लोरीफाई करते हुए, मतलब है वो तो प्राइड फील करते हैं कि मैं इमरान, वो तो उस दिन भी कह रहे थे वो मेरा खान से मुलाकात हो गई, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसके मतलब है कि हाथों को बोसा देता वो। वो देखिए, तो मुलाकात भी हो सकता है, बोसा भी दिया हो। हाँ तो वो दिया होगा ना। तो आपको बोसा देने का मौका नहीं मिला? सही, मैं क्यों बोसा दूं, मेरा काम है फैक्ट्स बयान करना। मैं कोई खान को ग्लोरीफाई करने तो नहीं जा रहा, मैंने तो वो बताना है जो अंदर की प्रोसीडिंग है, जो हकीकत है। अब जब से मैं जा रहा हूं, अब खान को कहो ना बात करके देखे, खान तो अब मीडिया की तरफ ही नहीं देखता। आपने डरा दिया मतलब खान को? मैंने नहीं डराया। उसको पता है कि मेरे मनपसंद के सहाफ़ी मौजूद नहीं है। अब वो चाहता है कि वहाँ पे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैठे, जो उसका झूठ का नैरेटिव जो है वो अवाम में उछालें, बयान करें, तो वो तो अब हो नहीं सकता। फिर मैंने आपको बताया कि यार सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 5 या 7 लोगों को अलाउ होता है, वो भी उसमें मोस्टली रोटेशन पे लोग आते हैं, तो उसमें किस-किस लोगों को जो है वो मौका दिया जाए। अगर साकिब बशीर नहीं जाएगा, अगर एहतशाम अब्बासी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है बाकी कोई सहाफ़ी ही नहीं है। और यकीनन बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ भी इसके अंदर है, क्योंकि जो शख्स कमरे अदालत के अंदर होता है वही सच बता सकता है। मैं और आप बाहर बैठे हुए हैं तो कहीं सुनी बातों पर जो है वो ये तो अख़ज़ नहीं कर सकते कि ये हुआ था, वो हुआ था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपनी तरफ से बातें बनाई जाती हैं, खबरें बनाई जाती हैं, तो यकीनन जो बंदा वहाँ पर मौजूद होता है वही सच बोल रहा होता है। तैयब बलोच साहब, आपका थैंक शुक्रिया। यू। उसके साथ मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।